मयूरासन या मयूरी आसन। इस स्थिति में हम रहते हुए सामान्यतः जो हमारे अंदर जो है विषाक्त पदार्थ रहते हैं उनका निष्करण करता है, निष्क्रमण विधि से उनको बाहर करता है। जो हमारे आंतों में मल जमा रहता है उनको दूर करता है। मयूरी आसन का अभ्यास युवाओं के लिए है जिनको भूख नहीं लगती, जठराग्नि प्रदीप्त नहीं होती, खाते हैं लेकिन शरीर में लगता नहीं है, शरीर में पोषण नहीं प्राप्त होता उनको। इसके माध्यम से हम मयूरी आसन, पद्मासन में बैठे बैठे हम इस प्रकार से और ये स्थिति में आ जाएंगे। श्वासों को अंदर भरते हुए दोनों कोहनी अपने नाभि के पार्श्व भाग में लगाएंगे। तत्पश्चात श्वास भरते हुए अंदर रोकते हुए पूरक की स्थिति में अपने बॉडी को उठाएंगे पीछे से, बैलेंस बनाते हुए यही होगा हमारा मयूरी आसन, जो हमारे पाचन तंत्र को, हमारे अंदर विषाक्त पदार्थ जो जमा रहते हैं वह कैसे बाहर निकले। जैसे प्रत्येक गाड़ी को एक सर्विसिंग की आवश्यकता होती है कि सर्विस की जाती है गाड़ी की, वैसे यह शरीर भी है। शरीर की सर्विस कैसे करें हम? क्या दवा खाकर सर्विस हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर में हम ऐसे योग के द्वारा जो है अपने शरीर की सर्विस कर सकते हैं। शोधन क्रिया के माध्यम से शुद्ध कर सकते हैं, षटकर्म के माध्यम शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। धौतिर्वस्तिस् तथा नेतिस् त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चेतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। षटकर्म के माध्यम से शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। तो अगले आसन के क्रम में हम योग मुद्रासन का अभ्यास करेंगे, जो हमारे पाचन तंत्र के लिए अत्यंत लाभकारी है एवं हमारे अंदर एक नई ऊर्जा को जो है प्रदान करता है। सर्वप्रथम हम बाएं हथेली को ऐसे और श्वास छोड़ते हुए करें हम। और नीचे की ओर झुक जाएं इस प्रकार। जिनको पेट की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, लीवर आदि की, किडनी की, पेनक्रियाज की, डायबिटीज आदि अनेक प्रकार की बीमारियाँ एवं अजीर्णता की, भूख नहीं लगती, डकार आती है, कच्ची डकार आती रहती भोजन के बाद, तो आसनों का अभ्यास जरूर करें, जिसके माध्यम से हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। युवा वृद्धवती वृद्धो वा व्याधितो दुर्बलोऽपि वा अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति सर्वयोगेषु स्वतंत्रितः। युवा हो, वृद्ध हो, अति वृद्ध हो, रोगी हो, सही प्रकार की बीमारियों से जो युक्त हो, परंतु योगाभ्यास के माध्यम से वह प्रमाद रहित होकर जब योग का अभ्यास करता है तो सही प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त हो सकता है, अर्थात वह सही प्रकार के रोगों से मुक्त हो सकता है यदि योग का अभ्यास करता है। इसलिए योग हमारे लाइफ का पार्ट नहीं है, योग हमारी लाइफ ही है, ऐसा समझें योग को। योग को हम अंग न मत बनाएं कि हमारा योग अंग है एक। योग को अपना जीवन ही समझे, यही योग है। और जीवन है जहाँ वहीं योग है, जहाँ योग है वहीं जीवन है, ऐसा समझे हम योग को। तब जाकर के हम सही प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, वैचारिक बीमारियों से, भावनात्मक बीमारियों से, जो हमारे विचार से उत्पन्न होती हैं, अनेक प्रकार की बीमारियाँ, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम प्रत्येक शरीर के एक एक अंग में गति उत्पन्न करता है। तो इसलिए हमें आवश्यकता है सही प्रकार के रोगों से मुक्ति के लिए। तो इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग योग को अपनाएं। योग आधार है, इस संस्कृति का आधार, इस राष्ट्र का आधार है, इस शरीर के स्वास्थ्य का आधार है योग। तो हम योग से जुड़ें और योग को जाने, समझें और जीने का प्रयास करें सदैव, जिससे हमारी उन्नति हो, शारीरिक उन्नति, मानसिक उन्नति, भौतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति योग के माध्यम से हो। तो इसलिए हमें आवश्यकता है सभी को योग का हम अभ्यास करें। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए हमको एक मुद्रा पर बैठना होगा।
क्योंकि मुद्रा के माध्यम से हमारे शरीर में स्थिरता उत्पन्न होती है। जब स्थिर शरीर रहेगा तो हमारा मन स्थिर रहेगा, जब मन स्थिर रहेगा तो प्राण अपने आप स्थिर हो जाएगा, क्योंकि प्राण के माध्यम से ही यह शरीर स्वस्थ है। जब प्राण हमारा स्वस्थ है, प्राण अपान व्यान समान उदान, जो 5 प्रकार के प्राण बताए, नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय 5 प्रकार के उप प्राण बताए, जो हमारे शरीर में एक एक प्राण का अलग अलग कार्य होता है, जो शरीर को एक ऊर्जा देता है। तो इसलिए प्राणों की शुद्धि के लिए प्राणायाम का अभ्यास, शरीर के शोधन के लिए, नस नाड़ियों के शोधन के लिए प्राणायाम का अभ्यास, तो कपालभाति प्राणायाम के लिए मुद्रा के माध्यम से जब हमारे अंदर स्थिरता उत्पन्न होती है, महर्षि घृण्य कहते हैं मुद्रा स्थिरता चैव, मुद्रा के द्वारा जो है स्थिरता प्रदान होती है। तो इसलिए मुद्रा में बैठ करके हम प्राणायाम का अभ्यास करें, कपालभाति प्राणायाम। इस प्रकार हम प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। मूल बंध के साथ जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो वह अधिक प्रभावशाली होता है, जो हमारी शक्ति को ऊर्ध्वारोहण उत्पन्न करता है। ऊर्ध्वारोहण के द्वारा हमारी शक्ति आरोहण को प्राप्त होती है। शक्ति जो है हमारे शरीर में समय अनेक प्रकार की जो है तत्वों से पूर्ति कराती है हमको, और हम एक नई ऊर्जा को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास जरूर किया करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इससे हमारे प्राण पुष्ट होते हैं। प्राणों में जो गति का अवरुद्ध हो जाता है, ऐसे में जो हमारे प्राणों की गति सक्रियता हो जाती है प्राणों में। प्राणों के माध्यम से हमारे शरीर में जो भोजन का ऑक्सीकरण होता है, भोजन पचता है। प्राण पुष्ट रहेंगे तो भोजन अच्छे से पचेगा। ऑक्सीजन अधिक से अधिक प्राप्त हो रही शरीर को, तो हमारा भोजन, हमारा आहार, सही प्रकार के द्रव्य जो हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो अच्छी प्रकार से पाचन क्रिया को प्राप्त होते हैं। प्राणायाम का भी अभ्यास करना चाहिए। इसलिए कुछ देर के लिए, अधिक समय ना मिले, 5 मिनट 10 मिनट ही अभ्यास करें, लेकिन अभ्यास जरूर किया करें। हमारे जीवन का बहुत बड़ा जो है आधार है प्राणायाम योग, जो हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण सुख को, संपूर्ण आध्यात्मिकता, भौतिक ऐश्वर्य को, आध्यात्मिक ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम योग का अभ्यास डेली किया करें। सभी से निवेदन है कि योग से जुड़ें, योग को समझें, जिएं, प्रयास करें योग करने का। समझ में आएगा, कुछ देर करेंगे तब जिएंगे। इसलिए आइए हम अब पूर्णता की ओर प्रस्थान करते हैं। पूर्णता के द्वारा हम फिर पुनः आपसे अगले एपिसोड में एक नई व्याधि के साथ, नए रोग के साथ मिलेंगे, जिसका हम किस प्रकार से निदान कर सकें और हम अपने शरीर को किस प्रकार से स्वस्थ रख सकते हैं। तो अपने आपसे हम अगले एपिसोड में मिलते हैं। आइए। ओम शांति शांति शांति।